हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मनीषा है और मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। तो मैंने स्टार्ट की थी एक बुक की सीरीज़ जिसका नाम है अर्रहीकुल मख्तूम। एंड यस, मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं इस बुक से रिलेटेड। आई विश आप लोगों ने वो देख रखे होंगे, और नहीं देखे तो ज़रूर से देखिएगा। इस बुक में क्या है, इस बुक में हमारे नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक के वाक़यात हैं, किस्से हैं। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैसे पढ़ा था वाक़या शक सदर, और कैसे उन्होंने कितनी छोटी उम्र में अपने बहुत करीबी रिश्ते खो दिए। तो इस बुक से हमें बहुत सारी इबरत हासिल करने को मिलती है अगर हम बिल्कुल ही कनेक्शन फ़ील करके पढ़ें तो। सो लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। रुए मुबारक से फैज़ान बरां की तलब। इब्ने असाकिर ने जलहमा बिन अरफ़तह से रिवायत की है कि मैं मक्का आया, लोग कहत से दो चार थे। कुरैश ने कहा, अबू तालिब वादी कहत का शिकार है, बाल बच्चे काल की ज़ाद में हैं, चलें बारिश की दुआ कीजिए। अबू तालिब एक बच्चा साथ लेकर आए। बच्चा अब्र आलूद सूरज मालूम होता था, जिससे घना बादल अभी अभी छटा हो। उसके इर्द गिर्द और भी बच्चे थे। अबू तालिब ने उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसकी पीठ काबा की दीवार से टेक दी। बच्चे ने उनकी उंगली पकड़ रखी थी। उस वक्त आसमान पर बादलों का एक टुकड़ा ना था, लेकिन देखते देखते इधर उधर से बादल की आमाड़ शुरू हो गई और ऐसी धुआंधार बारिश हुई कि वादी में सैलाब आ गया और शहरो बायबान शादाब हो गए। बाद में अबू तालिब ने इस वाक़या की तरफ इशारा करते हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मादा में कहा, वो खूबसूरत है, उनके चेहरे से बारिश का फैज़ान तलब किया जाता है, यतीमों के मावा और बेवाओं के मुहाफ़िज़ हैं। सुबहान अल्लाह। बुहैरा राहिब, बाज़ रिवायत के मुताबिक जिनकी इस्नादी हैसियत मशकूक है, जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पाकी उम्र 12 बरस और एक तफसीली कौल के मुताबिक 12 बरस 2 महीने 10 दिन की हो गई, तो अबू तालिब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ लेकर तिजारत के लिए मुल्क शाम के सफ़र पर निकले और बसरा पहुँचे। बसरा शाम का एक मकाम और हरान का मरकज़ी शहर है। उस वक्त ये जज़ीरतुल अरब के रूमी मकबूज़ात का दारुल हुकूमत था। इस शहर में जरजीज़ नामी एक राहिब रहता था, जो बुहैरा के लक़ब से मारूफ़ था। जब काफ़िले ने वहाँ पड़ाव डाला तो ये राहिब अपने गिरजा से निकल कर काफ़िले के अंदर आया और उसकी मेज़बानी की। हालांकि इससे पहले वो कभी नहीं निकलता था। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आप के औसाफ की बिना पर पहचान लिया और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर कहा, ये सैयदुल आलमीन है, अल्लाह इन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजेगा। अबू तालिब ने कहा, आपको ये कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, तुम लोग जब घाटी के इस जानिब नामुदार हुए तो कोई भी दरख्त या पत्थर ऐसे नहीं थे जो सजदे के लिए झुक ना गए हों, और ये चीज़ें नबी के अलावा किसी और इंसान को सजदा नहीं करती। फिर मैं इन्हें मोहरे नबूवत से पहचानता हूँ, जो कंधे के नीचे करी नर्म हड्डी के पास सेब की तरह है, और हम इन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं। इसके बाद बुहैरा राहिब ने अबू तालिब से कहा कि इन्हें वापस कर दो, मुल्क शाम न ले जाओ, क्योंकि यहूद से ख़तरा है। इस पर अबू तालिब ने बाज़ ग़ुलामों की मायत में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का वापस भेज दिया। जंग फ़ेजार, आपकी उम्र 15 बरस की हुई तो जंग फ़ेजार पेश आई। इस जंग में एक तरफ कुरैश और उनके साथ बनु कनाना थे और दूसरी तरफ कैस ऐलान थे। कुरैश और कनाना का कमांडर हर्ब बिन उमैया था, क्योंकि वो अपने सीनो शर्फ की वजह से कुरैश ओ कनाना के नज़दीक बड़ा मर्तबा रखता था। पहले पहर कनाना पर कैस का पल्ला भारी था।
لیکن دوپہر ہوتے ہوتے گیس پر کنہنا کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اس سے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرام اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. آئی وش آپ لوگوں کو یہ بک اتنی ہی انٹرسٹنگ لگ رہی ہوگی جتنی مجھے لگ رہی ہے. سو اسٹے ٹیونڈ فار دا نیکسٹ پارٹ اینڈ ڈو ناٹ forget ٹو لائک اینڈ سبسکرائب. اینڈ آلسو تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.